हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाणी में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक बालराम कथा का पाठ 1 अवधपुरी में राम। हमने पाठ पढ़ा था तथा उसे समझा था। आज इस भाग में हम इस पाठ से जुड़े हुए अभ्यास प्रश्न और शब्दार्थ पढ़ेंगे और समझेंगे। पहले हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। नंबर 1 भव्यता, सुंदरता। नंबर 2 विपन्नता यानी गरीबी। 3 विलक्षण, अनोखा। नंबर 4 मनोकामना, इच्छा। 5 दक्ष, कुशल। 6 विलंब, देर। 7 गहन, गंभीर। 8 दुविधा, उलझन। 9 मंत्रणा, विचार करना। 10 मूर्छित, बेहोश। 11 गुप्त रूप, गुप्त, छुपा हुआ। 12 तत्काल यानी तुरंत। 13 अनिष्ट, अनहोनी। 14 निर्णय, फैसला। 15 अगवानी, स्वागत करना या स्वागत के लिए आगे आगे चलना। अब हम इसके प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अयोध्या नगरी कैसी थी? उत्तर है, अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे पर बसी हुई थी। इस नगरी में केवल राजमहल ही सुंदर नहीं था, बल्कि आम लोगों के घर भी बहुत सुंदर थे। सभी सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे थे तथा पानी से भरे हुए सरोवर थे। खेतों में फसलें लहराती थी तथा नगर में सभी लोग सुखी थे। प्रश्न 2 है, अयोध्या के राजा कौन थे? उनके पिता का क्या नाम था? उत्तर है, अयोध्या के राजा दशरथ थे। वे महाराज अज के पुत्र थे। प्रश्न 3 है, राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? उनके नाम लिखो। उत्तर है, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। उनके नाम थे कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी। प्रश्न 4 है, राजा दशरथ को क्या दुख था? उत्तर है, राजा दशरथ को यह दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। प्रश्न 5 है, मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को क्या सलाह दी? उत्तर है, मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की सलाह दी। प्रश्न 6, राजा दशरथ के कितने पुत्र हुए? उनके नाम लिखो। उत्तर है, राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। उनके नाम हैं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। प्रश्न 7 है, महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से क्या कहा? उत्तर है, महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा कि मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं और उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने बड़े पुत्र राम को मुझे दे दें ताकि राम उन राक्षसों को मार सके और मेरा यज्ञ पूरा हो जाए। प्रश्न 8 है, राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र से क्या कहा? उत्तर है, राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र से कहा कि राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? उनका छल कपट कैसे समझेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना साथ ले जाएं या मैं स्वयं आपके साथ चलूं और राक्षसों के साथ युद्ध करूं। मैं राम से बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए राम को नहीं जाने दूंगा। प्रश्न 9 है, मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को राम को वन में भेजने के लिए किस प्रकार मनाया? उत्तर है, मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा कि रघुकुल की रीति के अनुसार आपको अपना दिया हुआ वचन पूरा करना चाहिए। आप राम की चिंता न करें। महर्षि विश्वामित्र के होते हुए राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं और राम उनसे नई विद्याएं सीख पाएंगे, अतः आप राम को उन्हें सौंप दें। प्रश्न 10 है, महर्षि विश्वामित्र के साथ जंगल में कौन कौन गए? उत्तर है, महर्षि विश्वामित्र के साथ जंगल में राम और लक्ष्मण गए। उम्मीद है बच्चों आपको ये अभ्यास प्रश्नोत्तर एवं शब्दार्थ
समझ में आ गए होंगे। अगले भाग में हम पढ़ेंगे पाठ 2 जंगल और जनकपुर। धन्यवाद।